अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु ज्ञानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे, चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए, वो आपके संग्रहित हो गए, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे, और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों। फिर वो सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था, और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे, तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडीगार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठा कर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले।
तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, ये करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी, इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको छह छह सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो छह सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना कर छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुटपिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आवेंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं, और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहां लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञानदाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता, वो है तत्व ज्ञान।